हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 21 मई 2022 वार शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। आतंकियों ने अनाथ बच्चे को बनाया हथियार। अमृतसर में दबोचे गए तस्करों ने बच्चे से सीखा इंटरनेट, ऐप चलाने में भी लेते थे मदद। पाकिस्तान में बैठे वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट आतंकी और ड्रग स्मगलर अपने नेटवर्क में बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक गाँवों में से बच्चों को चिन्हित करने का जिम्मा यहाँ एक्टिव लोकल तस्करों को दिया गया है। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग की टीम अमृतसर रूरल पुलिस का अमृतसर में हथियारों और विस्फोटक सामग्री के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी में उसका खुलासा हुआ है। इन आरोपियों में 8वीं कक्षा का एक स्टूडेंट भी है। इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। भाजपा को मोदी का संदेश है, वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे लोगों को जोड़ें जिनका परिवार राजनीति में नहीं है। जयपुर में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जा रही है। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से जुड़ा हुआ है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी करीब 43 मिनट बोले। नवजोत सिद्धू का सरेंडर, सेशन कोर्ट में किया सरेंडर। पटियाला सेंट्रल जेल में काटेंगे कैद। कट्टर विरोधी मजीठिया भी इसी जेल में। रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहां साथ में कपड़ों से भरा बैग लेकर आए हैं। कोर्ट में सिद्धू के सरेंडर करने की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। अब माता कौशल्या अस्पताल में उनका मेडिकल जांच भी वहां करवाया गया। वहां सिद्धू ने गेहूं से एलर्जी की बात कही। वहीं उनके पैर में एक बेल्ट भी बंधी हुई है, जिसको लेकर भी उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है। और फिर पटियाला सेंट्रल जेल में भी उनको ले जाया गया। वहीं जेल में जहां सिद्धू की कट्टर विरोधी विक्रम मजीठिया ड्रग्स केस में बंद है। हालांकि सिद्धू कैदी है और मजीठिया अभी हवालाती हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। रामबन में निर्माणाधीन टनल का हिंसा ढहा। 13 मजदूर फंसे, 3 को बचाया गया, रेस्क्यू जारी। UN में पाकिस्तान को 2 टुक। भारत ने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा हिस्सा थे और रहेंगे। आतंकवाद खत्म करने में मदद करें पाक। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के दौरान अचानक बंद हुआ इंजन, मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के A320 नियो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। लैंडिंग तकनीकी खराबी के बाद हवा में प्लेन के एक इंजन में बंद होने के बाद की गई। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। एक और झटका, हुआवे के 5G नेटवर्क को कनाडा ने किया बैन। नेशनल सिक्योरिटी का दिया हवाला। चीन की टेलीकॉम दिग्गज कंपनी हुआवे को कनाडा सरकार ने तकड़ा झटका लगा है। कनाडाई सरकार ने हुआवे 5G नेटवर्क पर बैन लगाने का ऐलान किया है। इस बैन में चीन की ZTE कंपनी भी शामिल है। कनाडा ने बैन लगाने के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हुआवे पर बैन लगा चुकी है। मंकी पॉक्स हुआ खतरनाक। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी अलर्ट। 5 राज्यों में खुलेगी चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालतें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 1 सितंबर से 5 राज्यों में सेवानिवृत्त जज की विशेष अदालत के गठन का निर्देश दिया है। ये विशेष अदालतें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान में खोली जाएगी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। वर्चुअल मीटिंग में S जयशंकर कल बोले, सीमा पर आतंकवाद पर दिखाएं जीरो टॉलरेंस। देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में S जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन ने की है। S जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर ब्रिक्स में कहा कि समूह को आतंकवाद, खासकर सीमा पर हो रही हैं आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए। 70 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होगी। इससे कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जानिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU का उद्घाटन करते
हुए इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। यह यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होगी। आज हमें डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है, इसकी मदद से क्या कर पाएंगे और यह कहाँ बनाई जाएगी, जैसे सवालों पर जवाब है बैंक बाजार.com के CEO आदिल सेठी से दे रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर है खेल जगत से। निखत जरीन ने जीता गोल्ड। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की जुटामा से जीत पोंग को हराया। 4 साल बाद भारत को गोल्ड। निखत जरीन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने दी स्वर्ण विजेता निकित को बधाई, कहा देश के लिए यह गौरव का पल है। भारतीय मुक्केबाज निकित जरीन ने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की निकित ने फ्लाई वेट कैटेगरी 52 किलो के फाइनल में थाईलैंड की जुटामा जितोपोंग को हराया। भारत की युवा मुक्केबाज ने यह बाउंट 5-0 से एक तरफा अंदाज में अपने नाम किया। भारत को महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 साल बाद गोल्ड मिला है। इससे पहले 2018 में MC मैरी कॉम चैंपियन बनी थी। अब बात करते हैं मौसम अपडेट से। देश में कहीं गर्मी कहीं बारिश। दिल्ली में बरसे कल मेघ। असम में बाढ़ से हालात खराब है। मध्य प्रदेश में भी पारा जो है 44 के पार। भारत के कई हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ रही है, तो कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसी बीच दिल्ली और में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 22, 23 और 24 मई को भी बारिश की संभावना बताई गई। इससे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं उधर राजस्थान से। तो राजस्थान में तेज हवा और अंधड़ चली कल और पश्चिमी विक्षोभ में मौसम में बदलाव देखा गया। हीटवेव चलने की भी संभावना है। अगले 1 से 2 दिन वहाँ लगभग 44 से 45 डिग्री तापमान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।